हार्ट अटैक का प्रमुख कारण क्या कुछ रहता है? देखिए, हार्ट अटैक एक सडन कंडीशन है जिसमें कि हमारे जो हार्ट की मसल्स को ब्लड देने वाली आर्टरीज रहती हैं उनमें क्लॉट आ जाता है। वो क्लॉट जो आता है वो प्लाक रप्चर की वजह से आता है। जो हार्ट की आर्टरी की अंदर की लेयर होती है जिसको एंडोथेलियम बोलते हैं, उसमें एक डेंट होता है, उसको सील करने के लिए ब्लड क्लॉट बनाता है और वो सारी वेसल को बंद कर देता है। तो ये जो रिस्क इस तरह के इवेंट की होती है जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम यूजुअली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में जैसे कि ओल्ड एज है, मेल जेंडर है या फैमिली हिस्ट्री या हेरिडिटरी है, दैट वी कैन नॉट चेंज। दूसरे होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग और मेंटल स्ट्रेस। तो ये एक इंटर स्टडी जो हुई थी उससे निकल के आए रिस्क फैक्टर हैं। ये प्रमुख रिस्क फैक्टर हैं जो कि हार्ट अटैक की रिस्क को डिसाइड करते हैं कि किसमें कितना रिस्क होगा, कौन से पेशेंट में कितना रिस्क होगा। डॉक्टर जान, हमने देखा है अमूमन कि जनरेशन वाइज ही बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या ये एक परिवारवाद वाला फैक्टर भी है कि एक को हुआ है तो उनकी पूरी जनरेशन को इसी तरह की डिसीज़ है? जी हाँ, जैसे मैंने बताया ना कि एक हेरिडिटरी भी एक रिस्क फैक्टर है कि यदि किसी को पैतृक या फैमिली में अर्ली ऑनसेट हार्ट डिसीज़ है। अर्ली ऑनसेट हार्ट डिसीज़ हम मानते हैं 50 साल की एज के नीचे यदि किसी के पेरेंट्स को हृदय रोग है तो बच्चों में भी उसकी संभावना होती है। पर चूंकि जैसे मैंने बोला कि ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, वी कैन नॉट चेंज अवर हेरिडिटरी, जो जेनेटिक नेचर या जेनेटिक कैरेक्टर जो हमारा है वो तो रहेगा ही, तो उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते। पर यदि किसी को ऐसा है, किसी के फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए। प्रॉपरली या पीरियडिकली उसको अपने डायग्नोस्टिक जो टेस्ट हैं, चेकअप है, वो कराते रहना चाहिए। और एटलीस्ट जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं जो हम रोक सकते हैं उनको हमको कंट्रोल में रखना चाहिए।